चलो हो गया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बोलो होमवर्क किसने नहीं किया। कल तो हम गैप मार लिए थे। कल आया था मैं लेकिन थोड़ा लेट हो गया था इसलिए कल हो नहीं पाया। तो बोलो होमवर्क क्या था पहले और वो किसने किसने नहीं किया। क्या था बताइए। ऑनलाइन बोलो किया क्या। 1 2 3 मैग्नीशियम 12 एलिमेंट्स सिलिकॉन फास्फोरस याद है। 36 का बोला मैंने 36 इसी। हाँ सेंड कब करने वाले आप। आपने कहा था सेंड करने वाले ग्रुप में, सेंड नहीं हुआ अभी तक। सेंड कीजिए वो चेक करता हूँ मैं। आपको बताइए 36 वाला कौन था है? नाम क्या उसका बदने का, क्या नाम पढ़ो ना। ओके सेंड भी किया आपने, जस्ट जस्ट जो चेक करने दीजिए। असल में प्रॉब्लम क्या है हमारे तरफ। नो नहीं किया है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो ठीक है आप अलग ग्रुप में आई थिंक जस्ट मैं बाद में चेक करता हूँ। 2 ग्रुप है ना। ओके ओके सॉरी 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 जी। जस्ट जब मैं ऐड हो जाऊं तब मुझे फिर से एक बार रीसेंड करना। मैं आज सर से बोलता हूँ ऐड करने के लिए, फिर चेक करता हूँ। ओके क्या है आखिरी वाला। क्या है क्रिप्ट क्रिप्टॉन। तो उस दिन का मालूम है ना आपको क्या है। आज बस हमें एक काम करना है। क्या बात करना है कि जो ओके ओके फिजिकल केमिस्ट्री की चैट बॉक्स में जस्ट देखता हूँ मैंने देखा नहीं अभी तक। देख देख लूंगा ओके। तो 36 तक कितना कहा था मैंने। 1 क्या कहा था 1 to 36 लिखना था। अगर याद भी हो तो बहुत अच्छी बात है। याद हुए नहीं है उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे मैं आज। और इस पॉइंट को क्या करेंगे खत्म कर देंगे। इस पॉइंट को क्या करेंगे खत्म कर देंगे। तो पहले हमने कहाँ तक निकाले थे, नियॉन तक निकाले थे 10 तक। याद है क्या, देखो अच्छे से याद है क्या। ऑनलाइन वालों याद है क्या 10 तक निकाले थे हमने। ओके चलो फिर 11 नंबर किसका है, किसका है सोडियम। क्या है सोडियम। ओके सोडियम को असल में लिखा जाता है इस तरह से Na। हाँ किस तरह से, इस तरह से। ये तो बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ना, तो लिखेंगे इसको सोडियम Na। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, यहाँ पर लिखते हैं एटॉमिक नंबर 11। ओके हम इसको 11 नंबर भी दे देंगे और उसका एटॉमिक नंबर 11 भी लिख देंगे, वैसे ही काम हो जाएगा। तो देखो मुझे बोलो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गया अपना, कहाँ पर गया। देखो लिस्ट है ना आपके पास, है कि नहीं, या फिर देख लो एक बार फिर से। जैसे क्या है ये 1s है, फिर दूसरा 2s में जाएगा, फिर 2p में, फिर 3s में, देन 3p में, देन 4s में, देन 3d 4p, देन 5s, देन ऐसा आएगा फिर आगे बढ़ते जाएगा और आखिरी में यहाँ तक आएगा। ओके ये लिस्ट है ना आपकी। फिर हमने इसको क्या है निकाले थे कि भाई 1s है 2s है, हाँ 3s है 3p है, ऐसा सॉन निकालते गए थे। हाँ अब इतना याद रखना कि देखो ये जो है ना ये पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, ये तीसरी शेल है, ये चौथी शेल है, ये पांचवी है। क्या है ये पांचवी शेल।
चौथी शेल, ये है पांचवी शेल, ये है छठी शेल और ये है सातवीं शेल। ओके, यहाँ पर आगे भी है लेकिन हम क्या करते हैं उसे कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो उतने में ही हो जाता है। ओके, अगर हम 1s की बात कर रहे हैं इसका मतलब ये पहली शेल का बंदा है, पहली शेल की सब ऑर्बिटल। अगर 2s और 2p की बात कर रहे हैं इसका मतलब ये दो दूसरी शेल की। देखो ये जो नंबर है ना, ये नंबर हमको बताते हैं कि ये कौन सी शेल का है, कौन सी शेल का। ये दोनों भी क्या है, दूसरी शेल के। देखो ये तीनों भी, ये तीनों भी क्या है, तीसरी शेल के। ये चारों भी क्या है, चौथी शेल के। आई बात समझ में? तो उसमें क्या समझ में आएगा आपको कि एक पर्टिकुलर शेल में कितने सब शेल है, कितनी ओरिएंटेशन है उसकी और कितने इलेक्ट्रॉन्स है। आई बात समझ में? है ना? तो चलो फिर अब शुरू कर देते हम पहले से। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। हाँ, मैं एक दो कराऊंगा और आपको करने बोलूंगा। आप रेडी रहना, ऑनलाइन वाले रेडी रहना और फास्ट सेंड करना मुझे। हाँ, देखो ये होगा अपना जस्ट, ये होगा अपना 1s। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने जाएंगे बोलते रहो? 2। अब कितने बचे? कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 एटॉमिक नंबर है, उसी का मतलब 11 इलेक्ट्रॉन है। 2 चले गए पहले में, कितने बचे? 9। फिर दूसरी कौन सी ऑर्बिटल है हमारे पास? 2s। कितने गए? 2 ही जा सकते हैं। ओके, देन तीसरी कौन सी है? 2p। कितने आएंगे? 6। कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 10 हो गए। ये दो, ये 6, 10 हो गए। अब जो आगे वाली ऑर्बिटल है वो कौन सी है? 3s। ओके, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 आएंगे, लेकिन है कितने अपने पास? एक ही है, तो क्या आएगा? 1। कितनी बार समझ में आई? हाँ, अब देखो क्या होता है, ये जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे उतना बड़ा पसारा लिखना पड़ेगा हमें। हाँ, फैलते जाएगा फैलते जाएगा फैलते जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी इसको शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? शॉर्ट करने की। अब देखो जैसे हमने क्या करे थे, हमने देखिए नियॉन है हमारे पास, उससे पहले वाला क्या है? नियॉन। इसका एटॉमिक नंबर 10 था। क्या था? 10 था। उसको हमने क्या दिए? Ne से रिप्रेजेंट किए थे। देन क्या होता है, ये लिखते हैं हम 1s2, 2s2 और 2p6। देखो इससे क्या बोलते हैं मालूम क्या? नोबल गैस। क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं इसे? नोबल गैस। इस तरह के नोबल गैस है हमारे पास। क्या है? नोबल गैस, हवा। नोबल गैस का मतलब होता है कि वो भाई जैसे कहीं होता ना, देखो आप ना सोसाइटी में जाएंगे तो ऐसे नोबल पर्सन मिलेंगे। नोबल पर्सन यानी वो किसी से झगड़ा नहीं करते, हाँ, किसी को गलत नहीं बोलते, किसी से बदतमीजी नहीं करते, है ना? है कि नहीं? जहाँ उसूल है वहां पर उसूल की बात करते हैं, जहाँ हक है हक की बात करते हैं, हक है तो हक देते हैं, हाँ, गलती हुई तो माफी मांग लेते हैं। वो पर्सन क्या होते हैं? वो नोबल पर्सन होते हैं, अच्छे। हाँ, तो इसमें भी क्या है, ये नोबल गैस होता है। क्या होता है? नोबल गैस। किसी को तंग नहीं करेंगे। तंग करने का मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, समझे? किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। जो रिएक्ट नहीं करता है किसी से नहीं, वो जो गैस है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नोबल गैस। ये कौन कौन सी गैस है? ये पहले दूसरे एटॉमिक नंबर वाली जिसका नाम है हेलियम, फिर है 10 वाली जिसका नाम है नियॉन, फिर है 18 वाली जिसका नाम है आर्गन, देखिए, फिर है चौथी 36 वाली जिसका नाम है क्रिप्टॉन, फिर आती है 54 वाली जिसका नाम है जेनॉन, और इसके बाद एक और आती है 86 वाली जिसका नाम है रेडॉन। ओके, क्या? इतना इतना तो हम जाते नहीं अक्सर। क्यों नहीं जाते? ये बहुत ऊपर चल जाती है, तो हम क्या करते हैं, इतना ही लेते हैं। अब देखो अगर कभी हमने इसको कंसिडर करें, हाँ, इनको, तो हम देखो यहाँ पर ना उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन आ गया। देखो यहाँ पर भी उतना ही है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, बस एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा क्या है? इतना है। तो अगर कभी हमने इसको ऐसा लिख दिए कि भाई देखो यहाँ पर मान लीजिए ये नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन है और उसके बाद कितना है 3s1,
तो चलेगा क्या? चलेगा? हाँ, हमने इतना नहीं लिखे, हमने इतना ही लिखे क्योंकि हमको ये मालूम है कि ये इक्वल टू इतना होता है। ये देखो, ये और इतना कहाँ तक? यहां तक सेम है ना, बस एक्स्ट्रा कितना है? इतना है। तो हम मान सकते ना इसको इतना। हाँ, तो थोड़ा लिखने में इजी हो जाएगा। हाँ, हम कर सकते हैं वैसा, अभी नहीं करेंगे, अभी हम पूरा लिखेंगे। हाँ, लेकिन हाँ, अगर उसको अल्टरनेटिव लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं, वो भी लिखते चलेंगे हम। चलेगा? है ना? चलेगा? फिर मिटा दो इतना, है ना? हाँ, चलो आज जस्ट यहाँ पर आगे लिख देंगे हम। हाँ, चलो इसको आगे लिख देंगे ऐसा, नियॉन देन व्हाट 3s1 आया। चलो 12 वाला लिखते हैं हम। 12 का एटॉमिक नंबर किसका है? मैग्नीशियम। कितना है? मैग्नेशियम, मैग्नेशियम। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम और स्मॉल जी में, चाहे उर्दू हो, मराठी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, अरबिक हो, ऐसे लिखना है इसको। हाँ, ये सिंबल वैसी है। ओके, अब इसको 12 है, 12 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसा करेंगे? 1s2 2s2 2p6 हुआ इतना। ये तो हो गया। देखो 2 2 4 2 6 मिल गया 3s2। यहाँ पर एक था, यहाँ पर 2 हो गए, एक ही बढ़ा ना बस। क्या हुआ? इसको कैसा लिख सकते हैं हम? इसको नियॉन वाला भैया और 3s2 आया। बात समझ आई ना? लिखते चलो, लिखते चलो। देन 13 वाला कौन सा है? 13 वाला, 13 एटॉमिक नंबर 13, उसका नाम है एल्यूमिनियम। क्या नाम है? एल्यूमिनियम नहीं है, इट्स एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम डबल एल, एल्यूमिनियम। इसको बोलते हैं हम एल से। कैसा? एल से। फिर आगे क्या करेंगे? लिखेंगे इसके जैसा ही। कितने इलेक्ट्रॉन? 1s2, 2 हुए। कितना एटॉमिक नंबर है? 13 है। 13 में से 2 गए, 9, कितने? 11। देन 2s2 कितने बचे? 9। 2p6 कितने बचे? 9 में से 6 गए, कितने बचे? 3 बचे। कितने बचे? 3। देन 3s2 3s2 कितने बचे? 1 बचे। इसके बाद कौन सी ऑर्बिटल आने वाली है? कौन सी आने वाली है? 3p1। देखो अच्छे से, और पिछले वाला जो देखो अच्छे से, 3p क्या आएगा? ये 2 दिख रहा है लेकिन वो 2 है नहीं एक्चुअली। ओके, चलो बात समझ आई? मैं वही देख रहा हूँ मेरे लेक्चर से। चलो, दिख रहा है कि नहीं वहां पर? मैं 14 क्या नंबर है? 14 नंबर किसका है? वालेकुम अस्सलाम। किसका है? सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन आया। क्या आएगा? 14 नंबर है। 1s2 2s2 2p6 ऐसे लिख दो सीधे। 3s2 3p। अब देखो यहां तक कितना हुए? ये 2, ये 2 4, ये 2 6, सॉरी 2 2 4 और 6 10 10 और 2 12। क्या है? क्या हुए? 2 12, फिर 3, कितने बचे? 2 बचे, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। आगे 2, आगे 2। कोई प्रॉब्लम? मेरी आवाज डबल आ रही है? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब आ रही है क्या? नहीं, एक्चुअली वो मैंने मोबाइल ऐसा पकड़ के रखा है ना, तो इसलिए थोड़ी डबल आ रही थी। चलो ठीक है, एक काम करो, हेडफोन है ना, वो हेडफोन ला दूंगी।
ओके ठीक है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ रही है ना ठीक से? ओके ओके। असल में मैंने ये पेन लिया है ताकि मुझे समझ में आए कि मैं सही से बोल रहा हूँ या नहीं, आवाज जा रही है या नहीं। जस्ट मिनट। हाँ, नेक्स्ट होता है फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, इसको लिखते हैं हम कैपिटल पी से। क्या लिखते हैं? कैपिटल पी से। क्या है ये? इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 15 इलेक्ट्रॉन। चलो, 1s2, 2, 2s2, 4, 2p6, 10, 3s2, 3s2, 12, 3p3, कितने हुए? 3p3, कितने हुए? लिख लो। चलो गुड, 15। अब आ रही है आवाज अच्छे से? आवाज आ रही है अच्छे से? ओके, मुझे नहीं आ रही। आ रही है आवाज? चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, 16 नंबर। 16 नंबर, 16 नंबर किसका है? बोलो बोलो बोलो, 16 नंबर किसका है? एक का है भाई एस। एस मीन्स सल्फर। सल्फर को एस बोलते हैं। चलो इसका आगे करके तो बताओ, जल्दी जल्दी करके बताओ। गुड। ऐसे ही थोड़ा इंटरेक्ट करते रहिए तो कैसा है, आपको समझ में भी आएगा। अब मुझे भी थोड़ा सुकून मिलेगा कि आपको समझ में आ रहा है। चलो इसका करके बताओ जल्दी फास्ट। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वाला, जिसका एटॉमिक नंबर है 17। फिर देखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर है 18। अभी तक आंसर नहीं आया किसी का ऑनलाइन? ओके, जब तक हम इसको लिख लेंगे। क्या ये नियॉन को लिख दिए यहाँ पर, फिर क्या ये दोनों रहते 3s2, 3p1। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? नियॉन 3s2, 3p2। और फिर लिख सकते हैं यहाँ पर नियॉन 3s2, 3p3। आय है किसका है ये? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। गुड 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 गुड। क्या आया? गुड। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 बराबर है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। किस तरह से? ये नियॉन भैया, देन 3s2 चाचा, 3p, 3p, सॉरी 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 सॉरी, गलती कर दिया मैंने। हाँ, 3p4 है। यहाँ पर क्या है? 3p4 भैया। आ गए? बरोबर है। हाँ हाँ हाँ, यस यस, 3p4 आएगा। गलती हो गई, गलती हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी। आगे से नहीं होंगी बस। नेक्स्ट क्या है? नाम है क्लोरीन। क्लोरीन है, नाम तो सुनाऊंगा ना। क्लोरीन, सिंबल क्या है? शक्ल ऐसी है उसकी।
चूजे जैसी, मुर्गी का बच्चा होता ना, इसको चूजा बोलते हैं। अरे रे रे, वैसी। ये दोनों भाई भाई है, बहुत गंदी बात मारते हैं। क्या है? ये दोनों भाई भाई है, बहुत गंदी बात मारते हैं। अगर सल्फर की बात सुनिए, खुशबू सुनिए, मैं बात बोल रहा हूँ क्योंकि हम निगेटिव सेंस में ले रहे हैं। असल में उसकी जो खुशबू होती है ना, वो बहुत गंदी होती है। इसकी भी गंदी ही होती है। अगर देखो खुशबू लेना है ना आपको, तो स्विमिंग पूल में चल जाओ, क्लोरीन ही भरा होता है उसमें। हाँ, होता है ना। और सल्फर की कभी एक्चुअल खुशबू लेनी है आपको, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर की, तो एक सड़ा हुआ अंडा होता है ना, घर में 2 3 4 दिन रख दिए उसको, तो कैसी महक आती है? वैसी महक आती है सल्फर की, सल्फर डाइऑक्साइड से। ओके, चलो इसका कौन करेगा क्या? कर दो कर दो, बताओ। सब मैंने करना क्या? बताओ। हाँ, थोड़ा ये अलग अलग करो। हाँ, ये अलग है, ये अलग है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये ये सेक्शन पूरा अलग है। इसका शॉर्ट में हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको एक साथ मिक्स मत करो। अगर मिक्स कर देंगे ना तो फिर प्रॉब्लम आ जाएंगी, फिर कोई बोलेगा कि ये क्या पढ़ा दिया आपको, है ना। ऐसा मत करो, बोला क्या? नहीं बोल रहा हूँ आपको। ओके, नहीं आया अभी तक आंसर तो, ऐसा कैसा है? आंसर दो बेटा, आंसर दो। क्या आएगा? 17, 1s2, 2s2, 2p6, देन 3s2, NeNS2, हाँ गुड। 3p, बस ऐसे ही करना है, बस गुड, ऐसे ही करना है। ऐसा ऐसा करना है, ऐसे ही करना है, कोई टेंशन नहीं, कढ़ई टेंशन मत लो। 3s2, 3p5, 3p5। अब लास्ट वाला कौन करेगा फिर? वही मैं करूं, और कौन? और कौन? इसको लिखेंगे हम AR। क्या करेंगे इसको? कोई बता सकता है कि इसको कैसा करना है? सेम वैसी है। हाँ, इधर लिख देंगे पहले, पहले लिखेंगे Ne3s2, देन 3p6, 3p6। ओके, इधर क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। आई बात समझ में? एक ही क्या आंसर आ रहे हैं, बाकी का सो गए क्या? कि ऐसा होता है अक्सर, ऑनलाइन लेक्चर चालू होता है, अपन खेती में जा रहे हैं, खेल रहे हैं, मूवी चल रही है, हाँ, कभी सास भी कभी बहू देख रहे हैं ना। ऐसा मत करो, अपने तवज्जो यहाँ पर दो, पूरा फोकस यहाँ पर दो, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। ऐसा समझो कि आपके सामने कोई टीचर है, पढ़ा रहा है। इल्म ये मुसलमानों की खोई हुई मेराज है, जहां से हासिल करते कर लो, पता है ना। चलो हो गया इतना। अब इतना याद रखना, ये देखो, ये पूरा क्या है? ऑर्गन है। क्या ये? ऑर्गन। अब कभी हमें ऑर्गन को लिखना है तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसको पूरे कंसिडर करेंगे, AR करेंगे ना, AR कंसिडर कर देंगे। ओके, चलो नेक्स्ट वाला देखेंगे हम, क्या है नेक्स्ट वाला है, बोलो। 19। हाँ, क्या है? पोटेशियम डस्ट। क्या है? अरे यार, क्यों हो रहा है?
चलो अंदर नीचे, ऐसा नीचे आ गया ना, मेरा अच्छा लगता है। पोटेशियम, क्या लिखेंगे इसको, पोटेशियम को क्या लिखेंगे, कैपिटल क्या, स्मॉल के नहीं, कैपिटल के। नेक्स्ट क्या आएगा, पहला 1s2, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 19, 1s2, 2s2, ओके आ गया भाई आंसर, बरोबर है, जिनने भी दिया है बरोबर है। पोटेशियम बस, अंसारी सोफिया, आफिया, ओके। 3s, सॉरी 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 सॉरी, मेरा ही गलत हो जा रहा, क्या आएगा, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देन 4s1, गुड। इसी को लिख सकते हैं हम क्या भाई, ऑर्गन भैया यहाँ पर लिख देंगे, देन क्या लिखेंगे, 4s1 लिखेंगे, गुड। नेक्स्ट वाला कौन सा है, नेक्स्ट वाला है 20, कौन है 20, 20 वाला कौन है, कैल्शियम दादा, क्या है, कैल्शियम दादा, है ना, हड्डियों का राजा, हड्डियों में कैल्शियम नहीं है तो हड्डियां मजबूत बनती है ना, बराबर है ना, अरे हो बाबा, कैल्शियम कभी नहीं हो तो हड्डियां मजबूत बनती है ना। चलो 20 नंबर, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, इसको लिखेंगे ऐसा हम, ऑर्गन 4s2, ओके। नेक्स्ट 21, इसका नाम है स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर है 11, इसको SC से रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ हाँ, एटॉमिक नंबर 21, एटॉमिक नंबर 21, 21, हाँ क्या है वो, स्कैंडियम। चलो आगे लिख लो तुम, अब क्या लिख सकते हैं, बरोबर है, क्या लिख सकते हैं इसको, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, आगे क्या आएगा, करो ऑनलाइन वालों, क्या आएगा आगे, क्या आएगा, 4d1, कैसे क्या 4d1, देखो अच्छे से, वो सीक्वेंस याद है क्या, देखो ऐसा आया था अपन, देखो यहाँ पर कहा गए भैया, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, देन 3d, हाँ उसके बाद 4p, देन उसके बाद 5s, हाँ कि नहीं, बरोबर है, तो फिर वही करेंगे अपन, क्या लिखेंगे, 3d1, 3d, 3d, हाँ 3d1, 3d1, क्या लिखेंगे यहाँ पर, AR 4s2, 3d1, बराबर है। लेकिन आप याद रखो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या देख लो, और इसी के ऊपर ना आपको अल्टरनेटिवली नीट में क्वेश्चन मिलेंगे, कैसा देखो, अब देख लो जरा कैसा है एक बार, ये पहली शेल है, हाँ ये दूसरी शेल है, जब शेल को लिखते हैं हम तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटम नंबर से, कौन से क्वांटम नंबर से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, उसको हम किस शक्ल में लिखते हैं, एन, 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 है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किस शक्ल में लिखते हैं, एन के, देखो यहाँ पर एन कितना हुआ, 1 हुआ, यहाँ पर एन कितना हुआ, 2 हुआ, यहाँ पर एन कितना हुआ, यहाँ पर एन कितना हुआ, और यहाँ पर एन कितना हुआ, 3 हुआ। हाँ इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑर्बिटल है, ये जो सब शेल है, ये यहाँ की नहीं इस शेल की है क्या नहीं, बराबर है। तो जब हम लिखेंगे ना तो क्या होगा,
उसको अल्टरनेट करना है, यानी ये यहां पर लिखना है और ये यहां पर लिखना है। समझ में आई बात? हाँ या ना? हाँ या ना? बात समझ में आई? क्या लिखना है? 3D 1 4s2। अब देखो ये देख लो एक बार क्या बता रहा है। ये बता रहा है कि ये 3D है, ये 3 शेल है, ये 4th शेल है। हाँ, बात समझ में आई? अब देखो जब भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, हाँ, जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो क्या होगा, ये पहले इधर से निकलेंगे फिर अंदर से निकलेंगे। हाँ, लेकिन भरते टाइम क्या होगा, पहले ये भरेंगी और फिर ये भरेंगे। तो हम क्या करते हैं, जनरली जो भर रही है ना उसको पहले लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? जैसे हमने पहले करे थे, क्या करे थे पहले, कैसे लिखे थे? ये लिखे थे। हाँ, ये भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन इससे एक सवाल क्या बनता है, अगर कभी हमने मान लिया कि ये क्या है हमारी, ये शेल भरना शुरू हो गई, यानी एन शेल भरना शुरू हो गई, तो डी ऑर्बिटल कैसी होंगी हमारी, n-1 वाली होंगी। कैसी होगी? n-1 वाली। देखो ये फोर्थ शेल है, चौथी शेल है, चौथी शेल है ना। अब चौथी शेल के बाद तीसरी शेल, यानी अंदर की शेल बन रही है। तो चौथी शेल में से एक का भी हमने क्या करे, क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। सब्ट्रैक्ट क्या बोलते हो तुम? कम कर दिए। हाँ, 4 में से एक कम कर दिए तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। एन में से एक निकाल दिया हमने तो क्या मिलेगा हमको, n-1, यानी डी ऑर्बिटल की हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डी ऑर्बिटल का हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मिल जाएगा। ओके, इसी में एक क्वेश्चन आता है, हम वो सॉल्व करेंगे। हाँ, बात समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? आई ना? ऑनलाइन वालों का एक आंसर मिल गया मुझे, टिटेनियम। वो बरोबर, ऑनलाइन वाले होशियार है भाई, होशियार। नहीं, अच्छे सेंस में, अच्छे वाले, अच्छे वाले होशियार। ओहो, दो दो आ गए। चलो, क्या है? टीटा, टीटा, टीटा है नियम, कीजिए कर रहे हैं इसको, टी 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 टी। ओके, क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। इसमें यहां पर लिख सकते हैं हम क्या, इसको लिख सकते हैं हम यहां पर आर्गन भैया 4s वाले 3d2 वाले। ए यार, हाँ, वैसे लिख सकते तुम, लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना तो मत लिखो, तुम्हारे ऊपर है। चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा भी लिखा तो चलता है, ऐसा भी लिखा तो चलता है। ओके, अब नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, क्या है 23, इसका नाम क्या है? वेनेडियम, वेनेडियम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी से। हाँ, वेनेडियम, वो क्या बात है। देन क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2, हो गया 3p6 4s2 3d3। बराबर है? कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना? यहाँ पर आएगा हमारे पास ऑर्गन वाले भैया 4s2 वाले 3d3 वाले। अब मेरा एक सवाल है, करेगा कोई, करेगा कोई? चलो इसको निकाल के बताओ फिर। इसका नाम है क्रोमियम बाबा। क्या है इसका नाम? क्रोमियम बाबा। क्या नाम है इसका? क्रोमियम बाबा। बाबा बोलना उसे, बाबा चिड़ जाता है वो। क्रोमियम वाले बाबा, क्रोमियम वाले बाबा। चलो लिखो, क्रोमियम वाला लिखो। बी रिस्पेक्टफुल, हाँ, उनके लिए। कभी कभी बहुत चिड़ जाते हो, उनका नाम अच्छे से नहीं लिए थे। चलो क्रोमियम वाले बाबा को लिखो। कौन है वो जो सही लिख के बताएंगे हमें? ओके,
एक ऐसा आया है, और कोई है क्या, है कि जो उसको सही कर सके? अरे बोलो ना, बेटा मानो, अरे बता बेटा। हाँ एक है, ठीक है, बताओ तुम, हो गया क्या? अरे ऑनलाइन है क्या, सो गए? बहुत नींद ले रहे हो तुम। 3D4 4s2, ओके, एक आया भाई। 3D4 4s2, ओके। आपका आया क्या मुजाहिद? आया? बच्चा आया क्या? एब्सोल्युटली रॉन्ग है सबके। क्या है? रॉन्ग है। अब देखो इसको क्या होता है, बहुत है, गुड गुड गुड, हाँ अल्तमश का बरोबर आया भाई। हाँ, बाकी सबका गलत आया। देख लीजिए क्या होता है इसमें, प्रॉब्लम क्या है। बात आपने जो अजम्पशन लगाए थे, जो अब मैंने पढ़ाया था उसके हिसाब से बरोबर लिखिए, आप गलत नहीं है, आप गलत नहीं है, मैंने बताया नहीं अभी तक। ओके, इसको क्या लिखेंगे हम, 1s2 2s2 2p6, देखो अच्छे से, हाँ 3s2 3p6, यहां तक आया? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं ना? आगे देखो, यहां पर क्या होता है कि जो डी ऑर्बिटल होती है हमारी, क्या होती है डी ऑर्बिटल, उसकी क्या होती है, क्या होती है, 5 ओरिएंटेशन होती है, और सबकी एनर्जी सेम होती है। यहाँ पर एस ऑर्बिटल बन रही है, हाँ? तो यहाँ पर एक दो एस ऑर्बिटल, 4s ऑर्बिटल में दो चले गए। अब 3D में कितना होता है, 4 जाने होते हैं, हाँ? तो एक जाएगा, दो जाएगा, तीन जाएगा, चार जाएगा, बराबर, 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, हाँ? लेकिन होता क्या है कि अगर कभी हमने क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर चलेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आ गया, तो देखो ये क्या हो गया हमारे पास, एक नया गजब काम हो गया। क्या हो गया गजब काम, कि पहले ये फुलफिल थी, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करने की वजह से ये जो डी ऑर्बिटल है वो पूरी तरह से हाफ फिल्ड हो गई है, और ये ऑलरेडी हाफ फिल्ड है क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितनी है, दो है, दो में से एक चले गया, हाँ, तो ये भी हाफ फील्ड और ये भी हाफ फील्ड, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है, ये ज्यादा स्टेबल होती है, इस वजह से क्या, ये ज्यादा स्टेबल होती है। ओके, लिख लो लिख लो लिख लो, लिख सकते क्या? लिख लो, क्रोमियम, उर्दू में लिखो आप, मैं आपको बताता हूं, लिख लो, क्रोमियम एक्सेप्शन, क्रोमियम एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नहीं नहीं उर्दू में लिखो तुम, क्रोमियम एक्सेप्शनल, क्रोमियम एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल नहीं, यस, एक्स एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल यानी अलग, कुछ अलग ही, हाँ, एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन बताता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन बताता है, क्योंकि क्योंकि उसके पास उसके पास डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और अगर एक एक इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल से, 4s ऑर्बिटल से उसमें आ जाए, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसकी ऑर्बिटल
हाफ फिल्ड हो जाएंगी, हाफ फिल्ड हो जाएंगी। 2 मिनट रुकिए, मैं लिखता हूं तब तक, अजान हो रही है। ओके, चलो यहां पर आया। यहां पर क्या है, अब यहां पर तो 4s1 था, अब है ना जो आगे का एक इलेक्ट्रॉन आएगा वो s में चल जाएगा, 5 में d में जाएगा क्या, नहीं, इसको फील्ड कर देगा। अब ये भी हाफ फील्ड है, ये फुल फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। अब ये स्टेबिलिटी की वजह से ये एक्सेप्शन बिहेवियर बताता है ना, क्या है, स्टेबिलिटी की वजह से एक्सेप्शन बिहेवियर। ओके, चलो नेक्स्ट वाला देखो क्या है, 30 तक देखेंगे, 30 के बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, देन क्या है हमारे पास, आयरन, आयरन, IRON, बराबर है, स्पेलिंग बराबर है क्या, हाँ स्पेलिंग बराबर है, क्या है, आयरन, आयरन क्या लिखते हैं इसको, Fe, क्या लिखेंगे, मैं लिख देता हूं पूरे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। ओके, 3d बराबर। अल्तमेश भैया आपका गलत हो गया, 3d6 आएगा, 3d6 आएगा। देखो 26 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, पास तो यहां पर हो गए ना ऑलरेडी, तो अब आगे बढ़ेंगे ना हम, थोड़ा आगे बढ़ो भाई, डबल डबल आवाज आ रही है ना। फिर क्या आएगा आयरन के बाद, कोबाल्ट, इसको लिखते हैं कैपिटल C स्मॉल a, अलग अलग है। देखो एक कंपाउंड ऐसा भी आता है, कैपिटल C कैपिटल O, उसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ, एक ऐसा भी आता है CO2, जिसको हम बोलते हैं कार्बन
डाइऑक्साइड। और एक ऐसा आता है कि कार्बन है यानी सी है और ये स्मॉल छोटा सा ओ है, स्मॉल ओ है, इसको हम बोलते हैं कोबाल्ट। क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं उसे? कोबाल्ट। ओके, तो थोड़ा अलग अलग है, वो देख लेना एक बार। हाँ? क्या आएगा इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 27 है। कितना है? 27। देन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7, है ना? बरोबर है? ओके, आया बरोबर है कोबाल्ट। ये ऑर्गॉन 4s2, 3d7, बरोबर है, बरोबर है। ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन वाले तो गजब है भाई, ऑफलाइन वालों से फास्ट चल रहे हो तो। इवन उनको टाइपिंग करके देना पड़ता है तब भी गए आगे वो। ऑफलाइन वालों को गुस्सा आ रहा है ना? तारीफ, हमारे सामने बैठे हुए और ऑनलाइन वालों को तारीफ कर रहे हैं ना, है ना? है क्या? कदम मिलाते चल, कदम मिलाते चल, है ना? ताल में ताल। क्या है आगे? 28 नंबर किसका है? निकेल। निकेल, कैपिटल एन स्मॉल ए आई, ये आएगा। ओके, इसका आएगा 1s, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8। इसको लिखेंगे AR 4s2, 3d7 है। 7 है, कितने वाला 7 है वो? 8 है वो। ओके, लिख लिए? लिख लिए? चलो 29 नंबर किसका है? ओ, 29 नंबर किसका है बोलो? ऑनलाइन वाले ने तो बोल, नहीं ऑफलाइन वाले ने बोल दिए। ओके ओके ओके, ऑनलाइन वालों का तो ये भी आ गया, कॉपर भी बोल दिया और उसका इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन भी आ गया। क्या बात है, बहुत फास्ट है भाई ये। देखो ये सी कैपिटल होगा, क्या होगा? ये जो सी होगा, ये जो सी होगा ये कैपिटल होगा और ये स्मॉल होगा, सी यू। ओके, हाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन बता सकता है कोई? बताओ। हाँ आधा बरोबर है आधा गलत है। अरे सब फिर कर दिया तुमने, क्या बरोबर है? ये गलत होगा तुम्हारा। चलो आगे बताओ, तुम्हारा बाकी है, तुम्हारा बताओ। वो बंदे ने करके रख दिया, आगे का भी कर दिया, बरोबर है। आगे वाला, पीछे वाला गलत है। जिसका सवाल पूछे वो गलत है, जिसका सवाल नहीं पूछे वो बरोबर है। बरोबर है। आप यहाँ, आपका क्या गलती हुई देख लीजिए एक बार। देखो वही, वही प्रॉब्लम है। अब देखो, मैंने जानबूझ के आपको करने के लिए कहा है। ये जो प्रॉब्लम है ना यहाँ पर, यही प्रॉब्लम यहाँ पर भी आता है। देखो कैसा, पहले हमने भर दिया 1s2, फिर भर दिया 2s2। अब देखो अच्छे से, देन 2p6, देन 3s2, देन 3p6, यहां तक आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आएंगे हमारे पास 4s और 3d। हाँ 4s और 3d, देखो एक बार। एक, दो, तीन, चार, बन गई पांच। ये हमारे पास क्या है? 4s वाली, 3d वाली। एक दो तीन चार पांच, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, डाल दिए। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं? 9 आने वाले हैं। कितने आने वाले? एक दो तीन चार पांच, ऐसा पहले रूल फॉलो हुआ। कौन सा रूल फॉलो हुआ? हर्ट्ज रूल। ओके, अब क्या होंगी? पेयरिंग होंगी। कौन सा रूल फॉलो होगा? पाउली रूल। पाउली
एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या बोलता है? अपोजिट स्पिन होना चाहिए भूत के पैर। ओके, ये कितने हो गए? ये 5 6 7 8 9 ऐसा होना चाहिए। अब देखो थोड़ा रहम कर दो बेचारे के ऊपर। अगर एक इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ये भी स्टेबल होता है, और ये ऑलरेडी फुल है, कभी यहां से गया तो हाफ फील्ड होता है, तो होगा क्या? यहां से ऐसा चला जाएगा क्या? इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, आया, आया क्या? यहाँ का इलेक्ट्रॉन खत्म। कितना हुआ बोलो मुझे अब? यहाँ पर एक बचा, यहाँ पर कितने हो गए? 10 हो गए। देखो ये भी हाफ फील्ड है, ये भी फुल फील्ड है, ये भी क्या बता रहा है? एक्सेप्शनल बता रहा है केस। किसके जैसा? किसके जैसा? क्रोमियम के जैसा। तो यहाँ पर क्या होने वाला है मालूम है ना? यहाँ पर होने वाला है 1 और यहाँ पर 10। क्या होने वाला है? 1 और 10। और याद रखना जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे तो वो ऐसे एक्सेप्शन बताएंगे आगे वाले। यानी कैसा कि जो मिडल में आते ना D5 के बाद के, D5 के बाद के जो एलिमेंट होंगे वो एक्सेप्शन बताते हैं। अब अगर आपने पीरियोडिक टेबल लाए होंगे तो आपको पता चलेगा। पीरियोडिक टेबल लाए क्या? पीरियोडिक टेबल लाए क्या? मैंने बोला था ना। क्यों लाए? बाहर गए थे घूमने के लिए? नहीं गए? कहीं नहीं? खेलने के लिए गए होंगे? फिर क्यों गए थे? कहीं गए थे? क्या पता, किससे मंगा लेना था, सर से मंगा लेना था। कल ला लो, 20 रुपए खर्चा है, खर्चा करो अच्छे के लिए। हाँ, तो तुमको सब मिल, पूरा पीरियोडिक टेबल मिल जाएगा आपको। हाँ, ऐसा कुछ नक्शा होता है उसका। यहाँ पर बेचारा ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये क्या है? एफ ब्लॉक है। हाँ, आपको मालूम पड़ेगा कैसा पीरियोडिक टेबल होता है। चेहरा दिखेगा उसको, उसका, सॉरी उसको नहीं। ओ मैंने कहा ना ऑनलाइन वाले ज्यादा एक्सपर्ट है आज। ऑनलाइन वालों ने ला भी लिए, लगा भी लिए, और तुम बैठे हुए अभी ऐसे। ऐसा होता है ना क्या? दूर है लेकिन बात सुनते हैं, तुम नजदीक हो के बात नहीं सुनते। अरे हट, नहीं इतनी बात। चलो ला लेना, जा कंफर्म करना। चलो आगे बढ़ने का एक लास्ट देख लो। अब लास्ट वाला क्या करेंगे? कुछ भी नहीं है उसमें बेचारा, जैसा है वैसा लिखो। 30 जिंक, क्या ये झिंग नहीं है, जिंक है वो। झिंग बोलो, छिंग होती, छींक आती ना, छिंग। ऐसा नहीं करना उसको, हाँ? बुरा मानता है वो। Zn क्या लिखेंगे उसको? 1s2 2s2 2p6। अरे बाप रे, ये तो हो गया। बराबर है, दोनों का बराबर, दोनों का बराबर है। अल्तमश और आफिया बराबर है दोनों। 2s2 3s 3p6 4s2 3d10, 3d10। चलो हो गई बात, समझ में आ गई क्या? आगे ना कोई प्रॉब्लम नहीं ना? एक दो क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। हाँ, फिर कल है ना पूरे पीडब्ल्यू के, सॉरी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेंगे अपन। हाँ चलेगा ना? लिख लिया इतना? रेडी? ऑनलाइन वाले रेडी? रेडी? मिटा दो, चलो आगे। चलो चलो, पेन पेंसिल निकाल लो। जस्ट वंस। हाँ क्या बात। चलो एक,
देखो ये है अपना, क्या बोले इसने, ये वाला 36, 4d, 5p, 5f, 6p orbitals are arranged in order of decreasing energy। यानी क्या है, ये जो इतनी ऑर्बिटल्स है ना, उसको है ना डिक्रीजिंग एनर्जी यानी कम कुव्वत की अरेंजमेंट की गई है। यानी पहले क्या होगा, सबसे बड़ा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसी क्या हुई, अरेंजमेंट हुई। तो करेक्ट ऑप्शन इज, इसने क्या बोला है कि ये जो 4 ऑर्बिटल है उसकी हमने क्या करे, एक अरेंजमेंट कर दी है। जैसे हम करते हैं ना हाइट वाइज, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, फिर या फिर ऐसा करते पहले सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा छोटा। तो इसने डिक्रीजिंग ऑर्डर करे। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, एक बात याद रखो, जब भी डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछे तो सबसे बड़े पहला लेना। सबसे पहला क्या लेना, सबसे बड़ा। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछे तो सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। बात समझ में आई? और अगर कभी उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछे तो सबसे छोटा पहले लिखना है, फिर उससे बड़ा लिखना है, फिर उससे बड़ा लिखना है, फिर उससे बड़ा। बात समझ में आई? तो सबसे छोटा कौन सा है ये देखना पहले, हाँ सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर ना, सबसे बड़ा देखना है। ओके, सबसे बड़ा कौन होगा। अब बड़े होना नहीं होना वो किसके लिए, सर कैसे डिफाइन करेंगे हम, हमने एनर्जी लेवल डिफाइन करे थे, देखो याद है क्या, इसके बेसिस पे N+L के रूल के बेसिस पे, जिसका N ज्यादा L ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो मुझे बोलो आगे बढ़ेंगे हम, हाँ यहां पर लेंगे, मुझे बोलो 4d सॉरी 4d 5p 4f और 360, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका अगर लेंगे हम क्या लेंगे 4d, तो f क्या है 4n क्या है इसका 4 है, और d का क्या आता है l 2 आता है, कितने हो गए 6। 5p का देखो 5p का ये कितना है n 5 है, और p का कितना आता है 1 आता है, ये कितने हो गए 6 हो गए। ये देखो 5f, 5f के लिए क्या करेंगे 5f के लिए क्या करेंगे, देखो अच्छे से 5 यानी ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n आया, आया क्या, ये आया 5 प्लस f है, f के लिए l कितना है 3 है, कितना हुआ 8, और 6p है 6p 6 के सॉरी ये n हो गया, और p कितना है 1 है, कितना हुआ 7। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, ये हुआ। तो पहला पहला कौन सा आएगा 5f आएगा, ऑप्शन बी। एक ने तो ऑप्शन बी बोल दिया है बाबा, गुड। हाँ तो पहला कौन आएगा 5f आएगा, तो 5f तो आ गया। देन कौन आएगा, ये आएगा 6p आया। देन अब यहाँ पर दोनों में क्या है, रस्सी खींचे, ये भी 6 ये भी 6। हाँ अब कौन सा लेंगे, अब कौन सा लेंगे, देखो पहली बात देखो 5f यहाँ पर भी है 5f यहाँ पर भी है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, बरोबर है ना। हाँ ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है। अब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों भी है। अब यहाँ पर क्या है, गफलत है अपनी, क्या गफलत है भाई, इसका भी 6 आता है, इसका भी 6 आता है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है। तो अब क्या लेना है मालूम, क्या क्या लेना है, इसी मैंने बोला था अगर दोनों के नंबर सेम आते तो प्रिंसिपल क्वांटम ले लेना है। क्या लेना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या लेना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो 4d है वो 4th शेल की है, और ये जो 5p है ये 5th शेल का है, यानी ऑर्बिटल बड़ी है, शेल बड़ी है, शेल बड़ी है इसका मतलब एनर्जी ज्यादा है। ओके तो हम क्या बोलेंगे उसको, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। समझे, आपने लगाया बराबर थे यहां तक, लेकिन यहां पर गलती हो गई। क्या गलती हुई, इन दोनों की 6 दोनों भी है, लेकिन लेना क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेना है पहले यहाँ पर, कि जो बड़ा होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो पहले आएगा, ये सिमिलर है। ओके तो ये पहले आएगा, तो सॉरी 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 गलती हो गया, जो मैंने गलती कर दिया, मैंने गलती कर दिया। हाँ आंसर क्या आना,
बी आना चाहिए, है ना, पी पहले आएगा ना। हाँ सही, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, लेकिन सब 5 है, ये भी 6 आ रहा है सर, 4 है। ओके, तुम्हारा क्या है? चलो हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। समझ में आया ना, समझ में आया क्या? हाँ चलो आ जाओ उधर। हाँ ये आ जाओ, इस पे आ जाओ, 36 पे, सॉरी 43 पे। विच increasing energy of listed orbital in the atom of titanium। टिटेनियम की ऑर्बिटल थी अभी 22 नंबर, याद है ना, अभी करे थे अपन। हाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। ओके, तो उसने क्या पूछा है, इसकी ऑर्डर पूछनी है, किसकी ऑर्डर पूछा है, ऑर्बिटल की, यानी पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। ओके, चलो बोलो कौन सा सही है, चलो बोलो ऑफलाइन। ऑप्शन सी आया है, एक का ऑप्शन आया सी, एक का ऑप्शन आया सी, सी के। और पूछे क्या? ओके, बरोबर आया तुम्हारा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, करेक्ट। कैसा, देखो टिटेनियम है 22, है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 2 है ना, देखो 3s आया, 3p 4s 4d आया क्या, 3d है ना, 3d है ना। देखो यहाँ पर गलत हो गया, 4s पहले लिखा उनने, वो गलत हो गया। यहाँ पर 3s 3p 3d पहले लिखा है, लेकिन भरता क्या है, पहले 4s भरती है फिर 3d भरती है, तो गलत हो गया। यहाँ पर क्या है, 3s 4s बीच में आ गया, ये भी गलत हो गया। ये आंसर एब्सोल्युटली राइट है। ओके, चलो अब क्या करेंगे हम, कल जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो पूरे सॉल्व कर देंगे, और परसों से इंशाल्लाह एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, और चैप्टर को डिटेल में जाएंगे अब। ओके, क्या होंगे, कल आपको मैं कुछ और 2-3 चीजें बता दूंगा, ताकि आपको सुविधा हो जाए, आप थोड़ा इजी फील करें, ताकि आपको ना पढ़ाई भी हो सके धीरे धीरे, और एमसीक्यू भी सॉल्व हो सके। क्योंकि याद रखना, अगर आप नीट की एग्जाम दे रहे हो तो नीट इज इक्वल टू एक्यूरेसी। हाँ, और एक्यूरेसी तभी आती है जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है, एक तो रिवीजन होती है या फिर एक प्रैक्टिस होती है, दोनों भी चलता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि रिवीजन नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं चलता है, आप सोच रहे होंगे कि हफ्ते में 2 महीने में 3 महीने में या साल में एक बार एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तब भी नहीं होता है। ओके, दोनों भी साइड बाय साइड चलती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अस्सलाम वालेकुम।